क्लास 10th, हाउ टू रिप्रोडक्शन साइंस, चैप्टर कौन सा चैप्टर है? 7. क्लास 10 चैप्टर 7 रिवीजन वीडियो. स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर का मतलब होता है दोस्त दाने, फॉर्मेशन का मतलब विखंडन, बिखर जाना. राइट, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बिखर कर रिप्रोडक्शन. मैनी सिंपल मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन पार्ट can be identified. The thread-like structure that develop on the thread. So this is the spore are covered by thick walls. तो ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं, राइट, रिजोपस इंडिविजुअल, जैसा कि 7.6 में दिया. तो स्पोर फॉर्मेशन इज रिजोपस. ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं. वे जैसे ही पक जाते हैं, बड़े होते हैं, तो वे छोटे छोटे धागे के रूप में कन्वर्ट होते हैं. जैसे धागा छोटा सा हो और उसके बाद वो विखंडित हो जाता है. जैसे ही हवा आती है तो वो उसे उड़ा ले जाती है. तो यहाँ से बीज जब स्पोर्स यहाँ से बिखरे, एयर के साथ ये दूसरी जगह चले गए और मिट्टी में मिले, वहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है. यहाँ पर यही दिया है इस एक्टिविटी में. द हाइफियो ऑफ द ब्रेड मूड, जिसे कहते हैं रिजोपस, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ये रिप्रोडक्टिव नहीं करता. रिप्रोडक्टिव तो यही होगा, लेकिन यहाँ बीज हुआ, अब ये विखंडित हुआ. देखो तो ये क्या कह रहा, ऑन द अदर हैंड द टिनी प्लोब, छोटे छोटे प्लोब्स ऑन ए स्टिक स्टैक्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ये जो छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन के काम आते हैं. द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स या स्पोर्स, ये छोटी छोटी सेल्स हैं. अब दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू रिजोपस. अब ये जब जमीन पे कहीं गिर जाते हैं वहाँ पर एक नया रिजोपस उग जाता है. क्लियर? तो इसे हम स्पोर्स, ये ऐसे भी आप कह सकते हो कि जब स्पोर फॉर्मेशन में जब बीज वायु के द्वारा, जल के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, जैसे बहुत सारे पक्षी भी इन स्पोर्स को खा लेते हैं और खाकर डाइजेस्ट नहीं होता, आपको पता है बर्ड्स के अंदर. तो जब वो बीट करते हैं तो वो स्पोर उस बीट के अंदर पूरा आ जाता है. फिर वो मिट्टी से टच होता है. मिट्टी जब एयर चलती है तो मिट्टी उसके ऊपर आ जाती है और वहाँ पर एक नया प्लांट या रिजोपस उग जाता है. आप कभी देखते होंगे आपकी छत पे है, आप वहाँ घास बोते हो, बीज डालते हो? नहीं डालते ना. लेकिन आप लेंटर हो या अगर किसी की कच्ची छत होती है, जैसे गांव में, अब शहरों में तो नहीं है, मिट्टी वाली छत होती है या टाइल वाली छत होती है, तो आप देखते हो बारिश के समय वहाँ पर क्या हो जाता है, घास से उग जाती है, पौधे से उग जाते हैं. राइट, तो वे स्पोर के कारण होते हैं. चलिए, आप बोते तो नहीं ना, बीज में खेलते तो नहीं हुआ और झाड़ू भी मारते हो, लेकिन स्पोर एक सेल्स होता है, बहुत टीनी पार्ट्स होता है जो कहीं दराज या जरा से छेद में पड़ जाता है. जब बारिश होती है तो उससे सही पानी मिल जाता है, सूर्य की गर्मी मिल जाती है, अंधेरा भी मिलता है, तो फिर वहाँ पर एक नन्हा पौधा उग जाता है. वो एक रिप्रोडक्शन पार्ट है. क्लियर? अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया था. तो एक ये वाला 73.2 70.2 ये रिवीजन वीडियो से आप कहता है कि प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ह्यूमन में तो होता ही है, लेकिन दोस्त प्लांट में भी होता है. अब आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे,
आप अपने छतों पे, घरों में, गमलों में बहुत सारे प्लांट लगा लेते हो, उन पे फल नहीं आता। इसका मतलब उन पौधों को भी अपोजिट सेक्स का, यानी कि अगर प्लांट आपके पास मेल है तो उसे एक फीमेल प्लांट भी चाहिए, और अगर आपके पास फीमेल प्लांट है तो उसे एक मेल प्लांट भी चाहिए। इसमें जब तक वे दोनों आपस में टच नहीं होंगे उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, ये आपको मैंने पूरा इम्पोर्टेंस बताया था, राइट। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। अब पौधे में भी देखो, यहाँ पे भी ओवेरी है जैसे एक फीमेल में होती है, राइट। ये पत्ती है जिसे सेपल्स कहते हैं। दिस फिगर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आती है। ये स्टेगमा होती है, स्टेगमा पे जैसे ही दूसरा प्लांट, अब अगर ये फीमेल है तो मेल फ्लावर पे कोई मक्खी, मच्छर, तितली बैठती है, किस पे? स्टिग्मा पे। तो वो स्टिग्मा से उड़कर इस स्टिग्मा पे आके बैठ जाए तो उसके स्पर्म्स इससे ओवेरी में चले जाते हैं, या एंथर पे बैठ जाए, या फिलामेंट, ये फिलामेंट पाइप है जो ऊपर के स्पर्म्स को नीचे ओवेरी तक लेकर आते हैं। ये स्टाइल है टेडी मेडी, राइट। ये पिस्टल है, ये जो पंखड़ी है इसे पंखड़ी को पिस्टिल्स कहते हैं, राइट। ये जो पत्ते हैं ये सेपल्स कहलाते हैं। ये चौड़ा पत्ता जो होता है, इसका जो कलरफुल भाग होता है उसे पेटल्स कहते हैं, यानी कि जैसे कान हाथी के बड़े बड़े। तो ये स्टिग्मा ओवेरी तक जो भी रीच पहुंचती है उसे पिस्टल कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बैठे, ओवेरी में गए, इधर गए तो यहाँ ओवेरी, और इस तरीके से यहाँ पे एक बीज बनता, उस बीज से फल बनता और उससे एक नया पौधा उग जाता है। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, क्लियर। अब ये कह रहा, देखो यहाँ पे स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे पिस्टल कहते हैं। अभी कह रहा विच कंटेन द जर्म सेल्स, इसके बीच में जर्म सेल्स आएंगे। व्हाट पॉजिबिलिटी फंक्शन ऑफ द स्पेटल एंड सेपल्स सर्व द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, जैसे पपैया, वाटरमेलन, ये यूनिसेल। पपीता भी दो होते हैं, एक पपीता बड़ा होता है और एक छोटे छोटे पपीते होते हैं, वो उसकी फीमेल होती है, क्लियर। व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमेंस और पिस्टल, बाइसेक्सुअल, ये सब बाइसेक्सुअल है। मस्टर्ड, सरसों का दाना भी आपने देखा होगा। सरसों भी दो तरह की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है, एक येलो कलर की होती है। जो ब्लैक कलर का ऑयल देती है वो मेल मस्टर्ड होती है, जो येलो कलर की देती है वो फीमेल। पुराना रियल में जो मस्टर्ड में जो ताकत होती है तेल में, वो ब्लैक ऑयल में होती है। लेकिन लोग अब मॉडर्न सोसाइटी के हो गए, पुराने ज़माने में लोग येलो मस्टर्ड का ऑयल नहीं निकालते थे, वे ब्लैक का ही निकालते थे। आज भी गांव में जाओ, जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनसे कहा जाए पीली सरसों का तेल ले ले तो कहेंगे अपने पास रख ले, ब्लैक का दे दे, राइट। लेकिन अगर वैल्यू देखी जाए तो आज जबकि ताकतवर और पौष्टिक कौन सा ऑयल है हमारे लिए? मस्टर्ड, ब्लैक, लेकिन उसकी कीमत कम है क्योंकि येलो मस्टर्ड की डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि लोग आज एजुकेटेड हुए तो वे हल्की से हल्की चीज़ को खाना पसंद करते हैं, क्लियर। अ मेल, ये रहा स्टेमेटा इन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलेंस grains that are yellow white in color. The must seed the yellow white powder and often stick to our hands if we touch the stamens of a flower. The pistil is present in the center of flower and is the female reproductive part. It is made for 3 parts. ये 3 पार्ट्स में
डिवाइडेड होता है। ये उसी का जो ओवेरी है उसी को हमने यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंटेड किया। ये देखो जो स्टेगमा है इसमें पोलन ग्रेन होते हैं छोटे छोटे, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये यहाँ से ओवेरी से टच होते हैं। यहाँ मेल जम्प्स, देखो यहाँ पे ये फीमेल है तो मेल जम्प्स यहाँ से गए और इस तरीके से कन्वर्ट होते चले गए पोलन ट्यूब के द्वारा, यहाँ ओवेरी में पहुँचे। ये फीमेल गैंड्स पहले ही है यहाँ, ये मेल के जब इससे जाकर मिलते हैं तो यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ जायोट्स हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होकर एक नया प्लांट उग जाता है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, राइट। तो फर्टिलाइजेशन में भी आ सकता है, मेल गेट्स प्रेजेंट इन द ओवेल में होता है और जो मेल का जो पार्ट होता है वह जायोट्स में होता है। ये ओवन एंड जाइट्स आपस में क्रॉस करते हैं और वो पोलिनेशन कर देते हैं, जिससे ये पौधा जब सूख जाता है या टूट जाता है या फूल तो एयर में इसके पेटल्स जो होते हैं वो बिखर जाते हैं और ये जो ओवेरी है ये हवा से उड़ के इधर से उधर चली जाती है और जिस कारण वहाँ भी पौधा उग जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके फूल झड़ जाते हैं, झड़ के आप उन्हें सकेरते हो और एक गमले में डाल देते हैं तो वहाँ पर नया पौधा उग जाता है। तो ये इसी का कारण है, राइट। दैट्स ऑल। और जो खत्म, ओके बाय, थैंक यू।